दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको बताने आए हैं कि कैसे इंटरव्यू में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि सबका ये क्वेश्चन था कि सर कैसे हम इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हम आपको बताने आए हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ है लेकिन वहाँ पर आपका योरसेल्फ, क्योंकि यू की बात हो रही तो योरसेल्फ हो जाएगा। कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो चलो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो, जैसे ही आप पहुँचेंगे, जब आप पहुँचेंगे तो एक बात वहां पर क्लियर हो जाएगी, क्या कि आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, यू विल बी आस्क्ड कि भाई बैठिए, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज केवल इंट्रोडक्शन के पार्ट पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यू जस्ट कीप इन योर माइंड वन थिंग, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है आपको। फर्स्ट से थैंक यू सर और मैम, सबसे पहले, क्योंकि वो जैसे ही आप जाएंगे वो बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठेंगे और पहला क्वेश्चन आएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को क्या करिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे इस बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही वो आपसे बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सबसे पहले अगर मैम बोली हैं तो आप कहिए थैंक्स मैम या थैंक यू मैम या थैंक यू सर, ये आपको बोलना है। फिर अपने आप को क्या करना है, एकदम शांत रखना है, बहुत भड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू होता है तो लोग भड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कूल रहना है और सबसे पहले नेम बताना है। सबसे पहले नेम बताना, यही एक कला होती है। जब हम नेम बताते, व्हेन वी स्टार्ट टेलिंग नेम, जब हम नेम बताते तो पीपल दे गेट कंफ्यूजन, वो क्या हो जाते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, पीपल कंफ्यूज हो जाते कि नेम कैसा। कुछ लोग बता देते माई सेल्फ। देखो, माई सेल्फ तो बिल्कुल नहीं बताना है भाई। नेम में आपको माई सेल्फ का यूज नहीं करना है, ठीक है। माई सेल्फ का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि माई सेल्फ थोड़ा सा प्राउड बताता है। क्या यूज करना है मैं बता देता हूं। आप सिंपल बोलो आई एम और अपना नाम बता दो। क्या बोलो, आई एम, अपना नाम बता दो। कभी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आई एम, मान लो आपका नाम क्या है, मान लो आपका नाम है सुनीता, और सुनीता के बाद आप लगाती क्या है, सुनीता के बाद आप लगाती हैं रावत, ठीक है। सुनीता रावत आपका नाम है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम सुनीता रावत। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम सुनीता रावत, या आप सिंपल बोल सकते हो, आई एम सुनीता रावत। सबसे पहले नेम बताना है, बिल्कुल माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। कुछ लोग दिस का भी यूज कर देते हैं, दिस इज, लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, उनकी जो एजेड पीपल होते हैं उनको बिठाया जाते हैं, तो दिस इज को वो थोड़ा सा गलत मान लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है आई एम, क्या बोलोगे, आम या आई एम सुनीता रावत, आई एम सुनीता रावत, ऐसे बोल सकते हो। चाहो तो आप इसको 2 बार बोल सकते हो, आई एम सुनीता रावत, या केवल आप बोलो आई एम सुनीता रावत, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, यू आर टू जस्ट इंट्रोड्यूस जो नेम। नेम के बाद आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, ड्वेलिंग, कहां पर रहते हो। सिंपल बताओ, आई लिव एट। अब अगर छोटी जगह है तो आई लिव एट बोलना, और अगर बड़ी जगह है तो आई लिव इन बोलना, ठीक है। अगर छोटी जगह तो लिव एट बोलना और बड़ी जगह तो लिव इन बोलना। जैसे आई लिव एट, आपने बोल दिया कपूरथला और इन लखनऊ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं कहाँ पे रहता हूँ, कपूरथला में रहता हूँ, इन लखनऊ, या आई लिव इन लखनऊ। अगर आपको लगता है कि बड़ी आप लखनऊ में ही रहते तो लिव इन लखनऊ आप बोल सकते हैं। ड्वेलिंग नेम के बाद बताना है, मतलब कहाँ पर आप रहते हैं ये नेम के बाद आपको बताना है, ठीक है। फिर तीसरी बात आती एजुकेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इंट्रोडक्शन का। व्हेन वी टेल अबाउट इंट्रोडक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन में ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आई कंप्लीटेड बोलना है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलना है, याद रखिएगा, आई कंप्लीटेड। और क्या कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है तो यू टेल ग्रेजुएशन। अगर आपने पीजी की मार्कशीट नहीं लगाई तो प्लीज आप क्या बोलिए, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपने पीजी की मार्कशीट फॉर्म भरते समय लगाई है तो आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म भरते समय आपने क्या मेंशन किया है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। अब यहां पर आप बता सकते हैं आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन
अब यहाँ पे स्ट्रीम को भी बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रीम रहा है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई बीटेक, आई कंप्लीटेड माई बीई, आई कंप्लीटेड, जो भी आपको बताना है। अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन रहे तो आप बता सकते हैं आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद आर्ट स्ट्रीम, विद साइंस स्ट्रीम। बीटेक किससे किया है आप ये बता सकते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट आई हैव कंप्लीटेड नहीं, आई कंप्लीटेड आपको यहाँ पर बोलना है। फिर एक्सपीरियंस, अगर आपने फॉर्म में एक्सपीरियंस मेंशन करा है तो एजुकेशन के बाद यू कैन टेल एक्सपीरियंस। आई वर्कड देयर, मैंने वहां पर काम किया, ठीक है। आई वर्कड देयर, या आई हैव बीन वर्किंग, अभी भी अगर आप काम कर रहे हो तो आई हैव बीन वर्किंग आप बोल सकते हो। या आई हैव एन एक्सपीरियंस, आई हैव एन एक्सपीरियंस आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी आपको एक्सपीरियंस भी, एजुकेशन यानी सबसे पहले नेम बताना है, देन आपको क्या करना है एजुकेशन, देन आपको क्या करना है एक्सपीरियंस बताना है। हॉबीज के पहले एक और बात आती है कि फैमिली बैकग्राउंड बताना है तो नहीं बताना है, ये बात हमारे दिमाग में आती है। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ये जॉब इंटरव्यू है, यहां पर अगर आप फैमिली बैकग्राउंड को नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं है। अगर आपको बताना है तो आप सिंपल बता सकते हैं, पापा मम्मी का नाम, फादर और मदर का नाम बता सकते हैं और वो क्या करते हैं बता सकते हैं। लेकिन नहीं बताते तो बिल्कुल जॉब इंटरव्यू में पापा मम्मी का नाम नहीं बताया जाता तो बिल्कुल कोई यहां पर परेशानी नहीं है। उसके बाद आपको हॉबीज बताना है। ध्यान रखना, हॉबीज से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपने बता दिया माई हॉबीज आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा न्यूज़पेपर से, आज के न्यूज़पेपर की क्या हेडिंग थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देकर बताना। कुछ लोग क्या बताते हैं, माई हॉबीज कुकिंग एंड डांसिंग, तो अब कोई क्वेश्चन यहाँ से कुकिंग और डांसिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बहुत लोग चालाक, कुछ लोग गार्डनिंग बता देते हैं तो उससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो हॉबीज बताते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हॉबीज बताना है, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन होता है यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है व्हेन यू आर टेलिंग योर हॉबीज, जब आप हॉबीज को बता रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर लास्ट में आपका एम में हमेशा याद रखिएगा क्या एम आप बता रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आप बता सकते हैं माई एम इज टू बी, और अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो माई एम इज टू बी इन बैंकिंग इंडस्ट्री। आपने ऐसा बता दिया कि हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में भाई आना है, ठीक है। तो ये आप ऐसा बता सकते हैं, एम बता सकते हैं आप, ठीक है। एम क्या है, माई एम इज टू बी। अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसी जॉब से रिलेटेड एम को डिसाइड करिए, ठीक है। तो ये आपका एक, हमने आपको एक इंट्रोडक्शन का एक वे बता दिया। सबसे पहले नेम बताना है, देन आपको एजुकेशन बताना है। आफ्टर एजुकेशन व्हाट विल यू टेल, एजुकेशन के बाद हमने बताया ड्वेलिंग बताना है, ठीक है। नहीं, सबसे पहले देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये बताया नेम बताना है, नेम के बाद आपको ड्वेलिंग बताना है, मतलब नेम के बाद रहना, और रहना के बाद आपको एजुकेशन बताना है, एजुकेशन के बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, देन हॉबीज बताना है, और देन आपको एम बताना है। अगर आप चाहे तो हॉबीज के पहले एक्सपीरियंस के बाद मम्मी पापा का नाम और उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, लेकिन जॉब इंटरव्यू है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है तो हमारा नंबर है आपके पास 9532606600। इस पर आप कोई भी परेशानी हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू की अपडेट के लिए हम फिर आएंगे और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। नई अपडेट इंटरव्यू का हम देते रहेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए। सो नाइस ऑफ यू, रॉबर्ट सर आपको इंटरव्यू में गाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।